आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 साइंस के टाइम मैनेजमेंट की। बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आए आप। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि भाई आप पेपर में कितने खंड होंगे, कैसे करना है, किन चीजों को फॉलो करना है। आपके सामने ये एक टाइम टेबल यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक एक चीज मिल जाएगी, लेकिन 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 बहुत अच्छे से चीजों को समझना है। अभी देखो जो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा ना, अब इसी के ऊपर अगर आप डिपेंड रहेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है कि 8:30 बजे यानी 8:30 पे आपको मिलता है पेपर पढ़ने का जो है चांस, यानी कि 8:30 बजे आपको पेपर मिलता है। अब आपको पेपर मिला, आपने जब उसको पढ़ना स्टार्ट किया, अब कितना टाइम हो गया भाई, 15 मिनट लगे। 15 मिनट के बाद आप लिखना स्टार्ट करते हो। लेकिन जो एक समझदार बच्चा होता है ना, उन्हीं 15 मिनट के अंदर वो अपने पूरे पेपर के एक एक बहुविकल्पी प्रश्न को पहले ही सॉल्व कर लेता है, जिनमें बिना हाथ चलाए, बिना कलम चलाए जो प्रश्न का हल निकल सकता है वो पढ़ते टाइम ही निकाल लेगा। ये समझदार बच्चे की निशानी होती है। अब आगे बात करते हैं कि भैया खंड आ जिसमें होते हैं 20 बहुविकल्पी, इनको करने में आपको खंड आ में लग जाएगा टोटल कितना टाइम, भैया मैंने बताया आधा घंटा। यानी कि अब आपका 8:45 से शुरू करोगे, 8:45 से शुरू करोगे और 9:15 तक ये आपका काम हो जाएगा। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको 20 के 20 बहुविकल्पी सॉल्व करने में, और उसके बाद तो बचे हुए 10 मिनट होंगे वो आपको ओएमआर सीट भरने के लिए काम आएंगे। अब ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी कॉपी है और ये आपका बोर्ड का पेपर है, ठीक है। अब इस कॉपी के पीछे आप एक पेज पलट करके आपके इसके अंदर मान लीजिए एमसीक्यूज में कुछ ऐसा आया जिसके लिए आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ी, तो आप इसकी कॉपी के पीछे सॉल्व करोगे। थे इतना काम कर लिया, अब आपने इसके 20 के हल निकाल लिए। अब हल निकालने के बाद अब आप उठाओगे अपनी ओएमआर सीट और उसके बाद यहाँ पर रखोगे बगल में और 20 के 20 बिंदु वहां पे गोले काले कर दोगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक यूज करना जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और गलती होने के चांस कम होंगे। कौन सी वो ट्रिक होगी बताइए सर। देखिए पेपर लिया, आपके 20 बहुविकल्पी आपको पता है क्या होगा। अब आपने ओएमआर लिया, सारे ओएमआर में जितने आपके गोले हैं सब में एक एक बिंदु रख दो, यानी जो करेक्ट आंसर है उसमें बिंदु रख दो। फिर उसके बाद आप सारे को मिला लो, फिर उसके बाद आप सबको गोला काला कर लो। ऐसा मेथड अगर अपनाओगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा और आपसे गलती होने के चांस कम होंगे। आपका 2 बार वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और समय भी कम लगेगा, क्योंकि एक एक मिला करके गोला काला करोगे तो वो गलती हो जाएगी। याद रखना, गलती हो जाती है, आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब 9:15 आप 15 मिनट से लेकर के आप फिजिक्स करना स्टार्ट करोगे, जो कि लगभग 10:05 तक आपकी हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए कोई बात नहीं, ठीक है, पर हो जाएगी। कैसे सर, 50 मिनट है और क्वेश्चन कितने करने होते हैं 4। अब 4 में से मान के चलो सर एक ही तो लॉन्ग होगा और ज्यादातर इसमें न्यूमेरिकल आएंगे पेपर में। अब न्यूमेरिकल आएगा तो भैया न्यूमेरिकल की तो बड़ी प्रॉब्लम है। अभी शाम को 4 बजे एक सेशन भी है न्यूमेरिकल का, तो उसको आप अटेंड कर लोगे तो न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा सिंपल सी बात है सर, न्यूमेरिकल आएगा तो कर लेंगे। न्यूमेरिकल में समय कम लगता है, और सर अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल के साथ में कोई एक ऐसा क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाए कि वो सब्जेक्टिव हो, जैसे कोई बड़ा थ्योरी वगैरह लिखना हो, तो सर कौन सा करूं, न्यूमेरिकल करूं या फिर वो थ्योरी वाला करूं। तो याद रखना भाई यहाँ पे आपको ना न्यूमेरिकल करना है। अगर दोनों आते हैं तो न्यूमेरिकल जरूर करो, ठीक है, उसको आप छोड़ दो। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में ना अगर आपका सही हुआ तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी कटेगा नहीं। और थ्योरी वाले में नंबर कटने के चांस होते हैं, क्योंकि वो फिर बोलेगा अरे ये बात नहीं लिखी इसलिए नंबर कट गया, जबकि न्यूमेरिकल में कैसे कर सकता है। इसीलिए तो गणित में 100 में 100 आते हैं, ठीक है। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बात हमने बता दिया कि भैया अगर ऐसा हो तो क्या करें, ये मैंने सिंपल से यहाँ पे टिक कर दिया ताकि आपको मुझे पता चले कि हाँ भाई बता दिया। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री करना स्टार्ट करोगे तो 10:05 मिनट से शुरू करोगे और आपका 10:50 तक आपकी ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पेपर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 10:50 से लेकर के अब आप लिखना शुरू करोगे और आपको 50 मिनट ही लगेंगे, यानी आपको 50 मिनट ही भाई, 45 मिनट आपको उधर लगे, ठीक है, 45 मिनट आपको उधर लगे और उसके बाद 50 मिनट आपको यहाँ पर लगे। अब 10:50 से पेपर शुरू करोगे, किसका, बायोलॉजी का। अब इसमें भी आपको कितना मिनट लगेगा, ये आपको लगने वाला है भैया, आपका लगेगा 11 बज करके कितना मिनट हो जाएगा, 40 मिनट। अब तुम दिमाग लगाओ,
अब तुम दिमाग लगाओ कि भैया 15 मिनट तो सर मेरे शुरू के हो गए थे, मेरे पास 3 घंटे थे, यानी 180 मिनट थे। 180 मिनट में सर मैंने 100 मिनट आपने इधर दे दिए, मैंने सर 100 मिनट आपने इधर दे दिए, ठीक है सर, मैंने 100 मिनट इधर दे दिया। सर बचे हुए जो हमारे पास मिनट है, जैसे मान लीजिए सर 30 और सर ये 45, यानी कि सर हमारे पास टोटल जो हो गया 175 मिनट हो गए। मेरे पास अभी जो है समय बचा हुआ है लास्ट का 5 मिनट, ठीक है, लास्ट का 5 मिनट हमारे पास बचा है। अब जो ये 5 मिनट आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, जो आपका 5 मिनट बचा हुआ है, जैसे आपका जो भी टाइम बचा हुआ है, इस टाइम में क्या करोगे, कॉपी को रीचेक करोगे, अंडरलाइन करोगे। याद रखना, हो सकता है कि आपका टाइम थोड़ा सा इससे कम लगे, पर मैंने एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से बनाया ताकि आपका टाइम पे पेपर समाप्त हो और आप सारी चीजें करके आओ।